So guys, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी वेब नोवेल जो कि बहुत ही ज्यादा कोटेड है। जब भी पीक वेब नोवेल्स का नाम लिया जाता है तो सबसे टॉप पे इस नोवेल का नाम आता ही है और इसका नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। कुछ लोग इसको LOTM भी बोलते हैं। तो गाइस, इसको बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक बहुत ही भयानक हेडक से। सोई मिंगरुई को ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसके दिमाग में बार बार लोहे की रॉड घुसा रहा हो। वो नींद और होश के बीच में झूल रहा है, मतलब कि भाई लोग ना वो सो रहा है ना वो जाग रहा है। उसे अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। वो सोचता है कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन जब वो फाइनली अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो अभी अपने घर के बेड पर नहीं है। उसके सामने एक पुरानी वुडन डेस्क है, एक येलो नोटबुक है जिसके ऊपर कुछ अजीब लैंग्वेज में लिखा हुआ है और डेस्क पर रखी एक ब्रास रिवॉल्वर है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो वहाँ पे कोई हमारा नॉर्मल अर्थ का चांद नहीं है, बल्कि एक क्रिम्सन मून है, मतलब लाल रंग का मून है। जोई मिंगरुई समझ जाता है कि इसका ट्रांस माइग्रेशन हो चुका है, क्योंकि जोई मिंगरुई को शुरू से ही वेब नोवेल में इंटरेस्ट था, तो उसे इन चीजों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। तभी उसकी नजर पड़ती है डेस्क पर जहाँ खून के हाथ लगे हुए हैं और जब वो अपने हाथों को देखता है तो देखता है कि वही खून उसके हाथों पर भी लगा हुआ है। वो घबरा के कमरे में लगे एक टूटे हुए मिरर के पास जाता है ताकि अपना चेहरा देख सके और भाई लोग मिरर में वो देखता है कि उसके कनपट्टी पे बहुत बड़ा गन शॉट का घाव है जिसके आसपास जली हुई स्किन थी और अंदर का ब्रेन साफ साफ दिखाई दे रहा था। स्टैंडर्ड लॉजिक के हिसाब से इस इंसान को मर जाना चाहिए था, लेकिन जोई मिंगरुई जिंदा है। उसकी दिल की धड़कन तेज है और बॉडी गर्म है। शॉकिंग बात तो ये है कि वो वाउंड स्लोली खुद ही हील हो रहा है। इसी बीच उसे इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की मेमोरी फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। इस लड़के का नाम है क्लैन मोरेटी, जो लोयन किंगडम के टिंगन सिटी का रहने वाला था और खुई यूनिवर्सिटी से अभी हिस्ट्री ग्रेजुएट हुआ था। उसके पिता आर्मी में फिजिकल कॉम्बैट में मारे गए थे। घर में उसके अलावा एक बड़ा भाई बेंसन और उसकी एक छोटी बहन मलिजा है। फिर भाई लोग क्लैन जो है डेस्क पर रखी नोटबुक को देखता है। उस नोटबुक में कुछ लिखा था, लेकिन वो हर्नमेस लैंग्वेज में था, जो कि बहुत पुराने जमाने की लैंग्वेज थी, जो कि रिचुअल्स और प्रेयर्स को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे वो उस नोटबुक को रीड कर पा रहा था और उस नोटबुक के एंड पेज पे लिखा था एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी। यानी क्लैन ने रिवॉल्वर से अपनी कनपट्टी पर गोली मारी, पर क्यों? एक गरीब हिस्ट्री स्टूडेंट के पास रिवॉल्वर कहाँ से आई? और अगर उसने गोली मारी तो एक ही दीवार के पास सो रही उसकी बहन मलिसा को आवाज क्यों नहीं आई? और ये सब सवाल भाई लोग क्लैन के दिमाग में घूम रहे थे। सुबह होती है और मलिसा उठती है। मलिसा एक टेक्निकल स्कूल में पढ़ती है और उसे मशीनरी, गियर्स और स्प्रिंग्स का बहुत ज्यादा ही शौक है। वो इतनी स्मार्ट है कि वो अपने पिता की पुरानी टूटी हुई पॉकेट वॉच को मैकेनिकल स्किल से ठीक कर सकती है। मलिसा क्लैन को याद दिलाती है कि उसका 2 दिन बाद टिंगन यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री लेक्चरर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू है। मतलब क्लैन जो है टिंगन यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री लेक्चरर की जॉब के लिए एक इंटरव्यू देने वाला है। मलिसा के जाने के बाद जोई मिंगरुई, जो कि अब क्लैन बन चुका है, सोचता है कि उसे किसी भी तरह अपनी असली दुनिया में जाना, जहाँ पर उसके अपने माँ बाप और अपनी फैमिली है। उसे याद आता है कि कल्लात अर्थ पर उसने एक लक इनहेंसमेंट रिचुअल किया था, जिसके बाद ही वो इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ है। वो सोचता है कि अगर वो वही रिचुअल यहाँ करे तो शायद वो वापस अर्थ पर जा सकता है। इस रिचुअल के लिए उसे चाहिए था द स्टेपल फूड, यानी कि रोटी। वो बेंसन के छुपाए हुए पैसे में से कुछ सोली निकालता है और मार्केट जाता है। दरअसल सोली यहाँ करेंसी है इस वर्ल्ड की। मार्केट में हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर चल रहा है, मतलब ट्रेन, स्टीम इंजन वगैरह ये सब चल रहे हैं। और जो क्लैन है वो मटन, वेजिटेबल्स और ब्रेड खरीदता है, जो कि आउटबाउंड के मिलते हैं। वापस आते वक्त क्लैन को मार्केट में एक सर्कस दिखता है जहाँ एक औरत टैरोट कार्ड रीडिंग कर रही होती है। वो औरत क्लैन से कहती है कि पहली रीडिंग जो है वो फ्री है। क्लैन सोचता है कि चलो भाई देखते हैं क्या बताती है। क्लैन को पता चलता है कि इस दुनिया में टैरोट कार्ड किसी भगवान ने नहीं बनाए, बल्कि आज से 170 साल पहले इंटिस रिपब्लिक के एक फेमस एम्परर रोसेल गुस्ताव ने बनाए थे। एम्परर रोसेल ने स्टीम इंजन बनाया था, कोलोनाइजेशन शुरू की और टैक्सेस, पोकर और टैरोट कार्ड भी इस दुनिया में इंट्रोड्यूस किया था। अब भाई क्लैन को ये सोचकर समझ में आ जाता है कि रोसेल गुस्ताव जो है वो भी ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। वो औरत क्लैन से कार्ड सफल करवाती है और उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए 3 कार्ड्स निकालती है। क्लैन जो है वो प्रेजेंट का कार्ड चुनता है। जैसे ही वो औरत प्रेजेंट का कार्ड फ्लिप करती है तो निकलता है द फूल, नंबर 0। तभी असली फॉर्च्यून टेलर वहां आती है और उस औरत को भगा देती है, क्योंकि वो असलियत में एक एनिमल ट्रेनर थी जो बस मजे ले रही थी। क्लैन बिना कुछ पे किए वहां से निकल जाता है और भाई जैसे ही क्लैन घर पे पहुंचता है वो उस रिचुअल को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। क्लैन जो है कमरे के चारों कोनों में रोटी के टुकड़े रख देता है और काउंटर क्लॉकवाइज स्क्वायर में चलते हुए 4 अलग अलग चैंट्स बोलता है। जैसे ही वो आंखें बंद करता है उसके दिमाग फटने लगता है, उसे अजीब पागल कर देने वाली चीखें सुनाई देने लगती है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो अपने कमरे में नहीं होता, वो एक ऐसी जगह पे फ्लोट कर रहा है जहाँ चारों तरफ एक इन्फिनिट ग्रे फॉग है और उस फॉग में लाल रंग के 2 तारे चमक रहे हैं। क्लैन घबराकर एक तारे को टच करता है। जैसे ही वो टच करता है 2 और लोग, एक लड़की और एक लड़का, भी उस ग्रे फॉग में खींचे चले आते हैं। तो भाई लोग ये 2 लोग और कोई नहीं, ये है ऑड्री हॉल और अल्गर विल्सन। ऑड्री हॉल जो है वो बैकलैंड के एक बहुत ही अमीर नोबल
परिवार की लड़की है और आल्गर विल्सन सोनिया सी में एक शिप पर खड़ा एक मिस्टीरियस सेलर है। ये दोनों अचानक यहाँ आकर बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं कि हमें यहाँ किसने बुलाया। जो क्लैन है वो अपनी घबराहट छुपाते हुए एक मास्टर की तरह एक्ट करते हुए कहता है कि इट वाज जस्ट एन अटेम्प्ट, बस एक कोशिश थी। जैसे ही क्लैन सोचता है कि काश यहाँ बैठने की जगह होती, उसके सोचते ही ग्रे फॉग में से एक बड़ा सा जायंट डिवाइन पैलेस और एक ब्रॉन्ज लॉन्ग टेबल खड़ा हो जाता है जिसमें हाई बैक चेयर्स लगी होती हैं। ऑड्री और ऑलिवर को लगता है कि उनके सामने कोई बहुत ही पावरफुल देवता या गॉड लाइक एंटिटी बैठी है और ऑड्री को इस जैसे ओकल्ट और सुपरनेचुरल चीजों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। तो वो क्लैन से पूछती है कि मुझे एक बियॉन्डर बनना है तो मैं कैसे बन सकती हूँ। लेकिन हमारे जो क्लैन है उसको भी नहीं पता था, लेकिन जो एल्गर है वो बोलता है कि अगर तुमको बियॉन्डर बनना है तो तुमको किसी एक ऑर्थोडॉक्स चर्च को ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर तुम्हें किसी एक इविल कल्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर तुम्हें बियॉन्डर्स वाला पोशन है वो तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। एल्गर कहता है उसके पास 2 सीक्वेंस लाइन पोशन फॉर्मूला है। पहला है सीक्वेंस लाइन सेलर, ये पोशन पीने से इंसान पानी में मछली की तरह तैर सकता है, उसकी स्किन पर स्केल्स आ जाते हैं और बैलेंस इमेंस हो जाता है। और दूसरा है सीक्वेंस लाइन स्पेक्टेटर, ये इंसान को एक शार्प माइंड और एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करता है जिससे वो सामने वाले को इमोशंस और बॉडी लैंग्वेज को देखकर उसके दिमाग की बात जान सकता है। पर स्पेक्टेटर हमेशा बस एक ऑडियंस बनकर रह सकता है, मतलब लाइक कि वो बस एक ऑडियंस बनेगा, वो जो सामने हो रहा है वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकता। तो भाई लोग, आप लोगों को शायद कंफ्यूजन हो रही होगी क्या हो रहा है, पाथवे, सीक्वेंस, बियॉन्डर, ये क्या हो रहा है। मैं बता देता हूँ। मतलब इस वर्ल्ड में कुछ सुपरनेचुरल पावर वाले लोग होते हैं जिनको हम बियॉन्डर्स बोलते हैं, और वो बियॉन्डर्स 22 पाथवे में से किसी एक पाथवे के हो सकते हैं, और हर एक पाथवे के 10 सीक्वेंस होते हैं 0 to 9। 9 वाला सबसे वीक होता है और जैसे 9 से नीचे जाते जाएंगे हम पावर लेवल उतना बढ़ता जाएगा, और 0 वाला गॉडली पावर होता है। और आपको सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस 8, सीक्वेंस 7 जाना हो तो आपको उसके लिए पोशंस को डाइजेस्ट करना पड़ता है। मैं इसकी अलग वीडियो बनाऊंगा हर एक सीक्वेंस की, तो आप बता देना कमेंट करके कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑड्री को स्पेक्टेटर का फॉर्मूला चाहिए था और ऑलिवर बदले में उससे एक मॉन्स्टर गोस्ट शार्क का ब्लड मांगता है, क्योंकि भाई उसको भी एक पोशन बनाना था ताकि वो अपना सीक्वेंस भी और बढ़ा सके, मतलब कम कर सके ताकि और पावरफुल बन जाए। वो दोनों इस डील के लिए क्लैन को अपना विटनेस बनाते हैं। तो क्लैन बोलता है कि हम हर मंडे शाम को 3 बजे स्पेस में मिलेंगे। ऑड्री सजेस्ट करती है कि उन्हें अपना असली नेम छुपाने के लिए टैरोट कार्ड के कोड्स का नाम रखना चाहिए। ऑड्री अपना नाम रखती है जस्टिस, ऑलिवर अपना नाम रखता है हैंगमैन, और हमारा मेन कैरेक्टर जो इस पूरे क्लब का बॉस है वो अपना नाम रखता है द फूल। और ऐसे ही ये तीनों जो कार्ड्स हैं वो एक टैरोट क्लब में एग्जिस्ट करते हैं, तो इस पूरे क्लब का नाम होता है द टैरोट क्लब। क्लैन इस मीटिंग को डिसमिस करता है और सब अपनी बॉडीज में वापस चले जाते हैं। मीटिंग खत्म होता है, हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। सोनिया सी में एक भयानक तूफान में ऑलिवर द हैंगमैन अपनी असलियत दिखाता है। वो एक गोश्त शिप पर है जो टूडोर एरा की है। वो वहां के पायरेट्स कैप्टन का गला अपने हाथ से दबाकर उसे मार देता है और उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक देता है, और बाकी लोगों से झूठ बोल देता है कि कैप्टन भाग गया। ऑलिवर समुद्र को देखते हुए कहता है A new era has begun। वहीं दूसरी तरफ ऑड्री अपने बैकलैंड के लग्जूरियस प्लेस में सोती है और एक बहुत बड़े मिलिट्री पोर्ट पर अपने पिता के साथ जाती है जहां आयरन क्लैड वॉरशिप द प्रिंस का लॉन्च हो रहा है। ये इस बात का सबूत था कि अब मैजिक और पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और आयरन कैनन्स और स्टीम का नया दौर आ रहा है। अब आते हैं हमारे क्लैन पर। उसकी बैक ऑफ द हैंड पर अब 4 डॉट्स बन चुके हैं जो उन ब्रेड के कॉर्नर्स को दर्शाते हैं। क्लैन समझ जाता है कि वो फिलहाल धरती पर वापस नहीं जा सकता, और अगर जिंदा रहना है तो उसे असली क्लैन की सुसाइड का राज जानना ही होगा। वो क्लैन की नोटबुक को चेक करता है और उसे एक बंदे का क्लू मिलता है, उसका एक अमीर दोस्त जो है वेल्च मैकगवर्न। वेल्च को 4th इपॉक एज ऑफ द गॉड्स की एक अजीब पुरानी नोटबुक मिलती है। क्लैन और उसकी एक और दोस्त नया उस नोटबुक को डिकोड कर रहे थे। उस नोटबुक में एक ऐसे परिवार का जिक्र था जिसका नाम था एंटिगोनस फैमिली, और आखिरी एंट्री 26 जून की थी, जिसके ठीक 2 दिन बाद क्लैन ने खुद को गोली मार ली। क्लैन समझ जाता है कि उस नोटबुक में कोई ऐसी सुपरनेचुरल चीज थी जिसने क्लैन को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया था। वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पर एक बहुत जोर से नॉक होता है। क्लैन डर जाता है और अपनी रिवॉल्वर को कोल्ड स्टोव में छुपा देता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर पुलिस खड़ी होती है। पुलिस इंस्पेक्टर क्लैन की आंखों में देखते हुए पूछता है, डू यू नो वेल्च मैकगवर्न? इससे भाई क्लैन के होश ही उड़ जाते हैं। तो भाई क्या वेल्च भी मर चुका है? क्या उस एंटिगोनस नोटबुक का सांप अब क्लैन के पीछे पड़ गया? अगर आपको इस ऑसम स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो अभी के अभी कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।